आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पर चाय पीने पहुंचे। बीएमसी चुनाव से पहले फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात और चर्चा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर नए नए राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं। और इतना ही नहीं, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उद्धव गुट के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुलाकात की है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस फिर से जल्द ही एक मंच पर दिखाई देंगे? क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे? क्या एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आएंगे? क्या बीएमसी और बाकी निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ मंच साझा करते दिखेंगे? महाराष्ट्र की सियासी फिजा में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ चाय पर चुनावी चर्चा की है। आज सीएम फडणवीस राज ठाकरे से मिलने उनके घर शिव तीर्थ पहुंचे। फडणवीस ने राज ठाकरे के साथ चाय नाश्ता किया और विस्तार से कई मुद्दों पर बात की। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए कहा कि उनकी राज ठाकरे से कोई भी चुनावी चर्चा नहीं हुई। कोई गठबंधन का विषय नहीं है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल इस प्रकार की मुलाकात थी। जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उन्होंने मेरा अभिनंदन किया था, तब मैंने उनको कहा था कि मैं घर पर आऊंगा। उस हिसाब से मैं उनके घर पर गया था। एक प्रकार से ये दोस्ती की मुलाकात थी और उनके घर मैंने ब्रेकफास्ट भी किया और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। कोई भी पॉलिटिकल चर्चा इस मुलाकात में नहीं, लेकिन पर्सनल रिलेशन हमेशा। उधर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि वैचारिक मतभेद के बावजूद राज ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस के आपसी रिश्ते काफी मजबूत हैं। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में भले अपनी राजकीय भूमिका अलग अलग हो, लेकिन पर्सनल रिलेशंस हमेशा महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ राजनीति को छोड़ के अच्छे रहते हैं। तो आज की जो विजिट थी वो एक सदिच्छा भेंट थी, कर्टसी विजिट थी, ब्रेकफास्ट करने आए थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, आज की जो मैं आगे की क्या होगा वो अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज की जो विजिट थी फडणवीस साहब की सीएम होने के बाद, वो एक पर्सनल कर्टसी विजिट थी और उसमें राजनीति के बारे में कोई चर्चा अगर हुई भी होगी दोनों के बीच तो इसके बारे में मुझे पता नहीं। क्या कहते हैं लोग? संजय राउत को छोड़ दीजिए, उनके सीने में जलन बहुत है। राज ठाकरे और फडणवीस की ये मुलाकात इसलिए और दिलचस्प है कि राज ठाकरे लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वो महायुति की जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभेच्या वेळेला ज्यावेळेला नरेंद्र मोदी ज्यावेळेला इथे शिवतीर्थावरती आले होते त्यावेळेला मी त्यांच्या समोर बोललो होतो ना की 2014 ची निवडणूक झाली त्यावेळेला मला जे बोलायचं होतं ते मी बोललोय। 2017 ची निवडणूक झाली त्यावेळेला मला जे म्हणायचं होतं ते मी म्हणून झालेलं आहे। मी असं काही बोललो का की मी ते काही बोललोच नव्हतो, मी असं काही म्हणालोच नव्हतो, असं काही बोललो का? माझं बोलून झालंय, एकदा सुटलं की सुटलं। आणि जे बोललो होतो त्या सगळ्या गोष्टींना आधार होते। जे चांगलं कराल त्याला चांगलं म्हणू, जे वाईट कराल त्याला वाईट म्हणू। इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस उद्धव गुट वाली शिवसेना के संपर्क में भी हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई, विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे और एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने मुख्यमंत्री से उनके आवास सागर बंगले में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बैठक का मकसद दादर में बन रहे बाल ठाकरे के स्मारक पर चर्चा करना था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैठकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज हम यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के आवास पर है, सागर बंगले पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कुछ प्रमुख नेता उनके आवास पर आकर उनसे मुलाकात कर बाहर निकले हैं।